को हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर देंगे। तो डीसी साहब ने एक छोटा सा आश्वासन दे दिया था जी, अभी निकाले तो नहीं, वहाँ से नहीं निकाले, तो उन्होंने बोला जब निकालेंगे तो आप आ जाना। हमने उनसे डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए जो कहा है, कोई डॉक्यूमेंट हमें दिखाया नहीं गया, एफिलिएशन स्कूल का है ही नहीं। और सुबह उसको जब उसका पोर्टल ही बंद है, मतलब ना वो क्लास ले पा रही है, ना वो एग्ज़ाम दे पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। मामला है प्राइवेट स्कूल के गुंडई का। जी हाँ, बिल्कुल गुंडई का। वो स्कूल हम आपको बता दें कि जहां शिक्षा देने का काम चलता है, पर अब वहां पे हम देखेंगे कि नए नए पैतरे दिखाए जा रहे हैं और सिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अभिभावकों को चैलेंज कर सकते हैं और किस तरह से उनसे पैसे अगर ना मिले तो किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल करना है। जब सब कुछ होने के बाद भी ये डीपीएस स्कूल नहीं समझा तो अब उसने बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। बच्चों के सीधे सीधे मानसिक संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है अब स्कूल्स ने। हम आपको बता दें कि मामला है क्या। दरअसल मामला मई से शुरू होता है, जहां स्कूल अचानक से पेरेंट्स से अचानक से फीस बढ़ा देता है, उसके बाद फीस को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर देता है अभिभावकों पर। जब इससे भी बात नहीं बनती है तो वो धीरे धीरे उनको कई तरह की धमकियां देते हैं। इससे परेशान होकर जब अभिभावक सीएम विंडो और अन्य कई प्रशासन के दरवाजे खटखटाते हैं तो उन्हें पता चलता है ये डीपीएस स्कूल सिर्फ एक स्कूल के पास एफिलिएशन है। उसके अलावा डीपीएस स्कूल गुरुग्राम के अंदर जितने भी चल रहे हैं, चाहे हम बात करते हैं इनके जो भोंडसी का जो ब्रांच है, उसके अलावा इनके डीएलएफ फेज 2 के कई ऐसे ब्रांच हैं जिनके पास इन स्कूल को चलाने की एफिलिएशन ही नहीं है। यानी कि स्कूल की अगर बात की जाए तो भूमिक रूप पे अगर बात करे जाए तो इसका बेस अगर हम देखें तो है ही नहीं। यानी कि ये स्कूल एक तरह से इलीगल चलाए जा रहे हैं, जो इसके बाकी अन्य ब्रांच है सिर्फ एक ब्रांच के पास इसके एफिलिएशन है, उसके अलावा इसके किसी भी ब्रांच के पास कोई एफिलिएशन नहीं है, यानी उसकी कोई मान्यता नहीं है। पर ये मारुति कुंज स्कूल डीपीएस का इस तरह से बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेल और टॉर्चर कर रहा है उन्हें कि उसकी आज हद हो गई। जब उसने बच्चों को यूनिट टेस्ट के दौरान उनके पोर्टल आईडी को ब्लॉक करके उन्हें टॉर्चर किया और बच्चे अचानक से सदमे में आ गए कि अचानक से जब वो तैयार बैठे थे, अपनी पोर्टल आईडी लॉगिन कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी जब पोर्टल आईडी नहीं खुली तो बच्चे परेशान होकर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि ओ स्कूल वालों ने तो धमकी दी थी कि यदि फीस नहीं सबमिट की जाएगी तो आपके बच्चों की पोर्टल आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। अब सोचिए उस बच्चे के बारे में जो पूरी तरह से दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयार बैठा है और अचानक से उसकी पोर्टल आईडी ही ना खुले, वो कितना परेशान हो जाएगा कि आखिर कहीं मैं फेल तो ना हो जाए। इसी तरह का मामला इस वक्त सामने आ रहा है, जहां डीपीएस स्कूल ने फीस ना जमा करने पर अब तक तो पेरेंट्स पे दबाव बना रहे थे, परंतु अब सीधे बच्चों पे वो दबाव बनाना शुरू कर दिया और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वहीं अब बच्चे परेशान और पेरेंट्स परेशान, लगातार जहां डीसी ऑफिस के चक्कर वो काट रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई हो जाए, वहीं इतने दिनों से डीसी ऑफिस और कई प्रशासनों के चक्कर काटने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर डीपीएस स्कूल के पास ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी ताकत है जिससे प्रशासन भी डर रहा है और उनके इस गलत काम को नजरअंदाज करके लगातार पेरेंट्स को इस तरह से चक्कर काट रहे हैं। पेरेंट्स की मांग सिर्फ इतनी है कि स्कूल हमें वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करे, वो एफिलिएशंस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, उसके बाद हमें फीस देने में कोई समस्या नहीं है। पर अगर स्कूल के पास कोई मान्यता ही नहीं है तो हम फीस क्यों दें स्कूल को? और जब अगर स्कूल को कोई घाटा या नुकसान हो तो हम समझ भी सकते हैं ये स्कूल पूरी तरह से प्रॉफिट में जा रहा है, उसके बाद भी स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें कि सरकार के भी ऐसे गाइडलाइंस और दिशा निर्देश है कि फीस को लेकर किसी भी बच्चे को ना ही स्कूल से निकाला जाएगा, ना ही उसे एग्जाम देने से रोका जाएगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी समस्या हो, पर बच्चे को एग्जाम देने से बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। वहीं 10th-12th के लिए खास तौर पर यह गाइडलाइंस जारी की गई थी कि 10th और 12th के बच्चों को इस तरह के किसी भी टॉर्चर में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, परंतु डीपीएस स्कूल अपनी बेशर्मी की हद पार करते हुए 10th-12th के बच्चों तक को नहीं छोड़ने को तैयार। वहीं वहां उसने 10th और 9th तक के बच्चों के भी पोर्टल आईडी ब्लॉक कर दिए और लगातार इस चीज पर गुहार लगा रहे पेरेंट्स अब इतने परेशान हो गए हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, जहां बच्चों से टीचर ऐसा कहती हुई नजर आ रही है कि अगर आपके पेरेंट्स ने फीस सबमिट नहीं किया तो मैं तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने दूंगी और शायद तुम्हारे इस पेपर को मैं मान्यता ही नहीं दूंगी। आप सोचिए उस बच्चे के बारे में कि उसके दिमागी संतुलन पे किस तरह का असर पड़ रहा होगा, वो कितना अपने आप में परेशान होगा। ये एक नए तरीके का उत्पीड़न जो डीपीएस स्कूल ने शुरू कर दिया है, इसको शर्म आनी चाहिए अपनी इस हरकत पर और इन पेरेंट्स की बात को उसको सुनना चाहिए। अगर उसके पास मान्यता नहीं और वो अवैध है तो वो इस तरह की जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकता। यही आपको हम सुनाते हैं कि पेरेंट्स का क्या कहना है इस पे। सर, तो क्या आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? क्या ये अब एक तरह से धमकी इनडायरेक्टली बच्चों को टॉर्चर करके दे रहे हैं? बिल्कुल है मैडम, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारा मई से चलता आ रहा है। मई में जब इन्होंने सडन फीस बढ़ा दी थी, उसमें एनुअल चार्जेस, उसमें
कंप्यूटर फीस और उसमें पोर्टल चार्जेस और प्लस 20% हाइक इन ट्यूशन फीस। तो जब हमने इनसे जवाब मांगा, या तो वो एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन उसको जनवरी में करते तो डेफिनेटली हम अपना डिसीजन लेते, इनके साथ कंटिन्यू करते अपने बच्चों को, या नहीं करते। ये प्लानिंग के तहत करते हैं ताकि बच्चा कहीं और जा भी ना सके और हम इनसे अपनी मनमानी फ़ीस वसूल भी करें। इन्होंने वो जो फ़ीस पोर्टल पे डाली वो अप्रैल को ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बाद इन्होंने उस पर पोर्टल पर अपडेट की कि हम अब की बार आपसे इतनी सारी फीस लेंगे। जब हमने इनसे जवाब मांगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोरोना काल तो अब भी चल रहा है, जो जेन्युइन फीस बनती है, जब पिछले साल आप लोगों ने सिर्फ ट्यूशन फीस ली एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, तो उसमें भी इन्होंने 16 करोड़ रुपए की अर्निंग दिखाई है और जो टोटल एक्सपेंसेस दिखाए हैं वो 11 करोड़ समथिंग के दिखाए हैं। ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ इनको नेट प्रॉफिट हुआ है एज पर फॉर्म 6 सबमिटेड बाय स्कूल। वो मैं नहीं कह रहा, वो स्कूल कह रहा है कि हमें 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट डाली कि आप पिछले साल की तरह ही अपना वो ले लीजिए, ट्यूशन फीस ले लीजिए और स्कूल को स्मूथली रन कीजिए। जब सिचुएशन सही होगी तो हम आपके साथ जो भी कंपनसेट होगा करेंगे, हर तरीके से करेंगे इसको। लेकिन उन्होंने धमकी देते हुए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम पूरी फीस लेंगे, 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार ही हमने आपको फीस छोड़ करके गलती कर दी, जबकि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, किसी स्कूल की नहीं थी। जब वो मुद्दा बढ़ता चला गया तो हम तो सिर्फ फीस के मुद्दे को लेकर चले थे, तो उसके बाद से तो इतना बड़ा सरप्राइज मिला। उसमें क्या हुआ कि जो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है भोंडसी में मारुति कुंज के अंदर, ये इनिशियल ब्रांच है इसके साथ इसने एक जूनियर विंग ब्रांच उसके अंदर ही खोल रखी है, जिसके पास इसका ना तो लैंड का CLU है, ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल है, ना DDP डिपार्टमेंट से बिल्डिंग की कोई अप्रूवल है। फिर उसके बाद इसने एक नया 12-13 साल पहले स्कूल शुरू कर दिया उसके आधार पे कि मेरी फीडर ब्रांच के आधार पे, जो कि कहीं पे भी फीडर ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा वर्ड किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कहीं पे भी। तो इन्होंने एक पूरा 12th तक का स्कूल DLF फेज 2 के अंदर चलाना शुरू कर दिया, जिसको आज 13 साल हो गए। जब उसके लिए भी हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि इसके एफिलिएशन वगैरह दीजिए, हमें डाउट हुआ उसके लेके ये स्कूल कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसने किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया, हमें उल्टा धमकाना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास सब कुछ है, ये है वो है, आप कहीं चले जाइए, ये मारुति का स्कूल है, आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा सिस्टम हमारा है। फिर हमने अपने तरीके से हर जगह अप्रोच किया, सभी MLAs को, सभी इसको FFRC को, DC को, DO को, हर एक डिपार्टमेंट में गए। मई से हम आज यहाँ तक आ गए इनके साथ लड़ते लड़ते, लेकिन आज तक भी इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बावजूद DC साहब ने एक कमेटी गठित करी जिसमें ADC को मेन टीम लीडर बनाया और उसके साथ DO और BO की ड्यूटी लगाएगी कि स्कूल की विस्तार से जांच करके जांच रिपोर्ट सबमिट की जाए। वो जांच रिपोर्ट भी हमने बड़े मतलब RTI के द्वारा CM विंडो पे कंप्लेंट लगा के 3 महीने से भी ज़्यादा में वो कंप्लेंट पूरी हुई, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की गई। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ADC महोदय ने साफ शब्दों में लिख के दे दिया कि ये स्कूल धरातल पे है ही नहीं है, कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, जो ये DLF फेज 2 है। सर पर DC ऑफिस के पास आप बार-बार आते, लगातार आते उसके बाद भी इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो क्या कहाँ कमी आ रही है? हम मतलब हर वीक लगा लो, हम हर बार ही DC मुद्दे से मिल रहे हैं। हर बार हम एक छोटा सा आश्वासन दे दिया जाता है, जी ऐसा नहीं होगा, जी वैसा नहीं होगा, जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। DO तो मिलती ही नहीं है। हमने इतनी बार रिक्वेस्ट कर ली, वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम टेररिस्ट हो, कोई मिलिटेंट हो। हम पेरेंट्स हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, मई से सफ़र कर रहे हैं, आज हमें ऑलमोस्ट पूरा 1 साल हो गया है। आज बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम है, आज मेरे बच्चे, एक गुड़िया मेरी 10th में है, 2 बच्चे मेरे 12th में हैं, आज उनका UT था और कल इन्होंने एकदम से वो स्कूल बंद कर दिए। और जबकि कल ही ऑनरेबल इसका चंडीगढ़ एंड पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि फीस के मैटर को लेकर के किसी भी बच्चे की क्लास या स्कूल से संबंधित कोई भी एक्टिविटी बंद नहीं की जाएगी। जबकि वो लेटर और मेल हमने प्रिंसिपल को दिया कि सर आप गलत कर रहे हो, आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हो, कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना करें, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप जो चाहते हैं उसको एमिकेबली बैठ करके उस मुद्दे को सोल्यूशन कर लीजिए। आप उनके एफिलिएशन दिखा दीजिए 2 स्कूलों से रिलेटेड जो भी है, हम उसकी पूरी फीस देने के लिए तैयार हैं। और मारुति कुंज जो मेन ब्रांच है इसकी, वही उसका, अगर वो आप प्रॉपरली उसके खर्चे दिखाएं, जो भी रूल कहता है फॉर्म 6 के हिसाब से जो उसकी फीस बनती है जेन्युइन, वो फीस लें। अगर स्कूल कहता है मैं लॉस में हूँ, हमसे वो डबल फीस ले लो उसमें, लेकिन वो दिखाए तो हर बार मुंह से बोल के भेज देता है। हमने उनको चाहे कितना भी कम्युनिकेशन कर लिया स्कूल की तरफ से, कभी भी किसी मेल का, मैसेज का, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आता। सिर्फ धमकी दी जाती है मेल से या कॉल से कि आपके बच्चों के साथ ऐसा कर दिया जाएगा। वो बच्चों के ग्रुप पे भी की जाती है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के अंदर की जाती है कि आपके पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे, आपके क्लासेस बंद कर देंगे। आज तो इतनी हद हो गई है कि आज उन्होंने लगभग मतलब बीच में से कुछ टारगेट करके जो स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनके सभी के बच्चों का कल उन्होंने सारे का सारा पोर्टल और मेल ID वगैरह सारी बंद कर देती है, जिसके खिलाफ आज उनका सबका UT था।
और हम इसी मंडे को डीसी साहब से मिले थे। हमने उनको रिक्वेस्ट डाली थी, पास ही थ्रेटनिंग मेल है, हम उसका हार्ड कॉपी भी लेके आए थे डीसी साहब को कि जी उन्होंने हमें टाइमलाइन दी है कि 27 तारीख को हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर देंगे। तो डीसी साहब ने एक छोटा सा आश्वासन दे दिया था जी अभी निकाले तो नहीं, हाँ जी नहीं निकाले। तो उन्होंने बोला जब निकालेंगे तो आप आ जाना। आज हम आए हैं, अब देखते हैं डीसी साहब उसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं। और हमने तो उसके खिलाफ ये भी बोला था उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए जब वो स्कूल 13 साल से धोखाधड़ी कर रहा है। हमारी सरकार है, आज नेशन की बातें करती है कि देश को तरक्की करना है, एजुकेशन है। मेनली जब हम अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, आज 3500 बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर जो मारुति चलाती है, उन 3500 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और हमारी सरकार और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जूं नहीं रेग रही है कान पे बिल्कुल ही, जो मई से मुद्दा आज तक यहाँ आ गया है। तो आपसे मीडिया के जरिए ये अनुरोध है कि भाई इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, उसमें हमारी सपोर्ट करें, ताकि और आने वाले उसमें सेशन में कोई गलत पेरेंट्स वहाँ जाके ना फंसे, एडमिशन ना ले पाए। उस स्कूल को प्लीज़ इतना हाईलाइट करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस मुद्दे को इतना बड़ा हाईलाइट करें कि फ्रेश एडमिशन के लिए जो आज हम सफ़र कर रहे हैं, कोई नया पेरेंट्स हमारी जैसे वो गलती ना करे वहाँ जाकर। मेरे 2 सन हैं, डीएलएफ सिटी में डीपीएस की ब्रांच है और 10 साल से ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी लाइमलाइट में आया है कि डीपीएस डीएलएफ सिटी के पास एफिलिएशन सर्टिफिकेट ही नहीं और ये स्कूल कैसे चला रहा है पता नहीं। फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स न्यू सेशन हम लोगों ने इस मुद्दे को स्कूल के साथ डिस्कस किया है और पूरा ग्रुप लगा हुआ है स्कूल के साथ डिस्कस करने पर ये हमेशा ये अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने एक अपनी मारुति कुंज की एक बैलेंस शीट दी जिसमें 4.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट दिखाने के बाद ये ट्यूशन फीस क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आज इनकी इतनी हद बढ़ गई कि उन्होंने बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। नाउ ही इज़ ब्लॉक्ड हिज आईडी एंड वो, जिसकी वजह से ये यूटी टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं और कोई एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। मेरे बच्चे का हाई स्कूल है, कुछ भी होगा पूरा प्रशासन और पूरा डीपीएस मारुति भी इसमें शामिल है, वो भी जिम्मेदार होगा। तो मेरा यही आग्रह है कि इसको स्मूथली चलाएं, पेरेंट्स और स्कूल के उसको में बच्चों को न लाएं, क्योंकि अगर बच्चे हमारे भविष्य हैं और इनको गड़बड़ करेंगे तो पूरा प्रशासन और इस डीपीएस स्कूल दोनों जिम्मेदार होगा। थैंक यू। सर क्या हुआ है आपके बच्चों के साथ? मैडम मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3rd में एक 9th में। तो जैसे सर ने बताया, उसके अलावा क्या है कि सडनली इन्होंने कल से उनका पोर्टल जिसमें वो पढ़ाई करते थे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी प्लस यूटी उनके चल रहे थे, वो ब्लॉक कर दिया है। तो बच्चा अपना ड्यूटी दे पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। अच्छा, हम इनको जो भी इनका रिप्लाई देते हैं, हमें उसका रिप्लाई कुछ नहीं आता है। इनके जो मेल आई है फीस के रिगार्डिंग भी, हमने प्रॉपर उनको रिप्लाई दिया है, उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। बस वो केवल फीस मांगते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हमने उनसे डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए जो कहा है, कोई डॉक्यूमेंट हमें दिखाया नहीं गया। एफिलिएशन स्कूल का है ही नहीं, वही हम मांग रहे हैं। सेकेंडली हमारे बच्चे हमने उनको डीएलएफ सिटी में जो एडमिशन करवाया था, उनको भोंडसी ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हैं। तो वो हम उसके लिए हम एग्री भी नहीं है। सर हमें जहाँ तक पता है कि आप किसी भी 10th या 12th या जिनका बोर्ड है आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बोर्ड देने की पूरी परमिशन है और आप इस तरह से नहीं कर सकते। क्या इसके बावजूद भी 10th 12th के साथ भी ऐसा कर रहे हैं वो? फोन नहीं उठा रहे हो। 10th और 12th के साथ भले ही हो रहा होगा, विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट मेरी दोनों डॉटर्स हैं, वन इज़ इन क्लास 11th एंड वन इन क्लास 5th। तो 11th वाली डॉटर मेरी इज़ इन मारुति कुंज ब्रांच एंड 5th वाली इज़ इन डीएलएफ ब्रांच। बट 5th वाली को अभी नहीं किया है, बट वी हैव बीन रेगुलरली गेटिंग द मेल्स फ्रॉम द स्कूल सेइंग दैट कि आप फीस जमा करिए, और उसके लिए हमने उनसे जो मांगा हुआ है वो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, एंड फॉर दैट मैटर वी हैव नॉट पेड द फीस। बट एंड ऑफ द डे अगर वो हमें वो डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें प्रूव करते हैं, पेरेंट्स हैव नो इशू इन पेइंग द फीस। द क्वेश्चन इज व्हाट दे आर डिमांडिंग फ्रॉम अस, इन रिटर्न वी आर ऑल्सो डिमांडिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम देम, और वो हमें नहीं मिल रही है। तो आई थिंक इट कांट बी वन साइडेड। सो फॉर दैट मैटर इफ़ वी आर गिविंग द सफिशिएंट थिंग एंड मोर और लेस जो भी है वो हमसे बात करेंगे इस बारे में। बच्चों की एजुकेशन को इम्पैक्ट करने का इज़ नॉट द आउटकम ऑफ द सॉल्यूशन। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर हियर फॉर, टू कम आउट विद द सॉल्यूशन फ्रॉम द डीसी ऑफिस। मैम मेरे बच्चे की भी आईडी ब्लॉक हो गई है। मेरी बेटी 9th में है, डीएलएफ सिटी फेज़ 2 में। उसका भी ऑल ऑफ सडन हुआ, उसने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी और उसका आईडी ब्लॉक हो गया कल शाम से। अब आज सुबह से उसका मतलब लाइक सी मतलब इन स्ट्रेस कि बच्चे का ये देखो ना, उसने पूरी तैयारी कर रखी है और सुबह उसको जब उसका पोर्टल ही बंद है, मतलब ना वो क्लास ले पा रही है, ना वो एग्ज़ाम दे पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है।
और मेरा भी सिर्फ यही इशू है एफिलिएशन प्लस जो मेरे बच्चे को भौंडसी में मारुति कुंज भौंडसी में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को अपने रेजिडेंस से 8-10 किलोमीटर के एरिया में कराया था, सब कुछ देख कर कराया था। अब वो ऑल ऑफ सडन बोल रहे हैं कि नहीं वो मारुति कुंज भौंडसी ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो 25-30 किलोमीटर है। तो मैंने उनको मेल डाला है प्रॉपर दो इश्यूज़ के लिए, एफिलिएशन के लिए और उसके लिए। अगर वो मेरे क्लियर हो जाते हैं मैं फ़ी पे कर दूँगी, फ़ी का कोई मुद्दा ही नहीं है। और उन्होंने फ़ी की वजह से ही मेरे बच्चे का आईडी और क्लास ब्लॉक किए हुए हैं। जी, तो इस वक्त बच्चे की हालत कैसी है? मैम बुरा हाल है। मैं अभी 10 बजे आई हूँ और उसने लिटरली ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बट मुझे आना था इसलिए मैं आ गई हूँ। और उसका मतलब लिटरली आप सोच सकते हैं मैम 9th क्लास का बच्चा है और कुछ ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है, बट वो स्टडी हॉलिक है, वो अपनी सेल्फ स्टडी करती है, सब कुछ करती है। और मतलब लिटरली मेरे पास प्रेशर है उसका, मेरे पास मेरे बच्चे का प्रेशर है कि मम्मा आप क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे मार्क्स नहीं लगेंगे, मैं क्या करूँगी, मैं फेल हो जाऊँगी 9th से, और 9th है उसका। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि किस तरह से डीपीएस स्कूल ने परेशान करके रखा हुआ है पेरेंट्स को और बच्चों को। आखिर कब तक प्रशासन इस पे चुप्पी रखेगा और कब तक मौन धारे रहेगा? अब तो प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी होगी। कमेटी और गठन करने से कुछ भी नहीं होगा। आखिर इस पे कार्रवाई कब होगी, ये सवाल लिए पेरेंट्स आज भी डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।